यहाँ हम पढ़ेंगे अब इंग्लिश लेसन 5 है जो कि क्लास 8 का है। तो लेसन 5 हम पढ़ते हैं यहाँ पर एलिस इन वंडरलैंड। जैसे कि 6 में और 7th में आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, ये जो है थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास 6 and 7। क्या आपने 6वीं और 7वीं में एलिस इन वंडरलैंड पढ़े हैं? का स्टोरी जो कहानी है पढ़े हैं कक्षा 6वीं 7वीं में? ऐसा पूछा जा रहा है। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स, उसको याद करना है ना, ग्रुप में बैठ के याद करना है क्या क्या हुआ था उसको। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम विथ योर क्लासमेट्स, अपने जो कक्षा के साथी हैं उनसे अपना कोई भी एक ड्रीम या स्वप्न को शेयर करना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, चित्र को देखते हैं। यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, ये कौन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नीचे। चले, डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स। तो क्वीन ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है, क्वीन का मतलब होता है रानी, ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स मतलब होता है हृदय। तो यहाँ पर हृदय न कह के जो दिल का जो आकार का होता है ना, ताश के पत्ती के बारे में यहाँ बताया गया है। ताश के 3 पत्ती का चर्चा हुआ है यहाँ पर। एक तो होता है बादशाह जो के लिखा रहता है, एक तो होता है बेगम जो कि क्यू, बेगम मतलब क्वीन है, क्यू लिखा रहता है, और एक होता है गुलाम जो कि जे लिखा रहता है। ठीक है, तो क्वीन किंग को बादशाह के रूप में बोला गया है, और बेगम जो है क्यू है इसको क्वीन के रूप में, और जे जो है उसको गुलाम के रूप में यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए यहाँ का क्या बोला जा रहा है, डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स। तो टार्ट्स जो होता है एक प्रकार का मिठाई टाइप का है, खाने पीने का। तो क्या आपने सुना है कि जो पान की जो बेगम है या रानी है उसने टार्ट्स बनाई थी या मेड बनाई थी, उसके बारे में क्या आप सुने हैं? एंड कैन यू टेल, और क्या तुम कह सकते हो व्हाट बिकेम ऑफ देम, और उसका क्या हुआ, है ना। रानी, पान की रानी ने जो, पान की बेगम ने जो टार्ट्स या मिठाई बनाई थी उसके बारे में क्या सुने हो, और उस मिठाई का क्या हुआ उसके बारे में भी क्या सुने हो, ये सवाल किया जा रहा है। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट, ये जो गाना है वो इसके बारे में ही बताता है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स, पान की रानी, सी मेड सम टार्ट्स, वह कुछ मिठाइयाँ या पकवान बनाई थी। ऑल ऑन अ समर डे, कब बनाई थी ये? गर्मियों के दिनों में। द नेव ऑफ हार्ट्स, नेव मतलब होता है गुलाम, हार्ट्स मतलब पान, यहाँ पान के रूप में उपयोग की। तो जो पान का गुलाम है, ही स्टोल द टार्ट्स, उसने क्या किया? चोरी कर लिया इस पकवान को। वाई वाज एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस, अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, जब ये चोरी हो गया तो एलिस को विटनेस मतलब होता है गवाह के रूप में क्यों पुकारा गया होगा? एक गवाह के रूप में एलिस को क्यों बुलाया गया होगा? चलिए देखते हैं। एंड टुक देम क्लीन अवे, एंड टुक देम, और उसे ले लिया गया, क्लीन अवे मतलब पूरी तरीके से, है ना। यहाँ किसको बोला जा रहा है इसको पढ़ने के बाद देखते हैं हम। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा गीत था। अबाउट द नेव, किसके बारे में? गुलाम के बारे में। ठीक है। दे हैड टेकन हिम, वे उसे ले गए थे, उन्हें ले गए थे एज अ प्रिजनर, किस रूप में उन गुलामों को ले गए थे? प्रिजनर मतलब कैदी के रूप में, कैदी के रूप में उनको गुलामों को ले गए थे। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट, उनके हाथ में क्या थे? उनके हाथ में क्या थे? चैन लगे हुए थे, जैसे कैदियों को ले जाते हैं ना उनके हाथ में चैन बांध के, उसी तरीके से चैन लगे हुए थे। एंड ब्रॉट हिम, और उन्हें लाया गया, बिफोर द किंग ऑफ हार्ट्स मतलब पान के
बादशाह मतलब पान के बादशाह मतलब पान के राजा के समक्ष उनको लाया गया, किनको? गुलाम को। सो इसलिए, सो दैट मतलब ताकि देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, क्या किया जा सके? एक रेगुलर ट्रायल मतलब कोर्ट में जैसे ले जाते हैं तो सुनवाई होता है ना, वैसी सुनवाई हो सके, इसलिए गुलाम को हाथ को बांध के लाया गया। द किंग लुक्ड अ वेरी ग्रैंड, राजा कैसा दिख रहा है? बहुत ही ग्रांड दिख रहा है। ग्रांड मतलब एकदम भव्य दिख रहा है। विद अ बिग क्राउन, और क्या लगाया हुआ है? बड़ा वाला क्राउन, जो सिर पे पहनते हैं ना, ताज, वही। ऑन द टॉप ऑफ हिज विग, मतलब उसके सिर के ऊपर में बाल है, नकली बाल, और उसके ऊपर में वो ताज या क्राउन लगा हुआ है। बट ही हैड टू वियर देम बोथ, लेकिन उसको इन दोनों को पहनना पड़ रहा है ना, उन बालों को भी और उसके ऊपर में क्राउन को भी। तो क्यों पहनना पड़ रहा है देखते हैं। सो दैट पीपल माइट नो, ताकि लोग समझ सके या जान सके, ही वाज अ जज, वह कौन था? जज था, है ना। बाल को देखते हैं बड़े बड़े तो जज के रूप में दिखाई देगा। एज वेल एज अ किंग, और क्राउन को देख के भी समझ सके कि वो राजा भी है, ठीक है। बाल और उसके क्राउन को देख के लोग समझ सके कि ये जज भी है, साथ ही साथ राजा भी है। द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल, ठीक है। रानी जो है गुस्से से, मतलब उसके चेहरे पर क्या है? गुस्सा है और कष्ट है, कष्ट दिखाई दिया जा रहा है। टू मेक स्टार्ट, किसको बनाने के कारण उसको कष्ट हुआ है? टॉर्च मतलब जो पकवान है उसको बनाने में उसको बहुत कष्ट हुआ है। एंड द बैड, और जो बुरे ने, जो बुरे गुलाम हैं, स्टोल देम अवे, उसको क्या करके ले गए थे? चोरी करके ले गए थे, इसलिए उनके बहुत कष्ट हो रहा है उसको। किसको? क्वीन को। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, जो सफ़ेद खरगोश है वो राजा के पास में बैठा हुआ है। रीड आउट द सॉन्ग, तो क्या गाने को पढ़ता है, गाने को बोलता है या गाता है। टू टेल एवरीबॉडी, सभी को कहने के लिए, वाट अ बैड नेम, और सभी को क्या कहने के लिए बोलता है कि क्या, कितना बुरा ये गुलाम थे, जो जिन्होंने क्या किया? चोरी करके ले गए टार्स को। ही वॉज एंड टू डिसाइड, ही वॉज, है ना, तो ये सब बोल रहे थे। एंड टू डिसाइड, और निर्णय करने के लिए, वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी, किस बात का निर्णय करने के लिए? कि वे अपराधी है या फिर अपराधी नहीं है। किसका अपराधी? चोरी करने का अपराधी। एलिस वाज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स, एलिस भी वहीं पर ज्यूरी बॉक्स के पास में बैठे हुए हैं। ज्यूरी बॉक्स क्या होता है? जहाँ जज लोग बैठे होते हैं एक साथ, जितने ज्यूरी के मेंबर हैं बैठे रहते हैं, वही बॉक्स के किनारे ही एलिस भी बैठी हुई है। एंड शी वाज कॉल्ड एज ए विटनेस, और वह क्या, किस रूप में पुकारा गया? एक विटनेस या गवाह के रूप में। गवाह किसको कहते हैं? या कोष्टक में दिया गया है, ए पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर डू वाट एवर हैज एक्यूज्ड ऑफ और knows something that's important in a trial, मतलब ये है कि जो भी अपराध हुआ है उसके संबंध में जिसको जो देखा होता है, जो अपराधी को, कैदी को ऐसे होते हुए, तो वो एक विटनेस होता है। या फिर जो ट्रायल में जो इम्पोर्टेंट काम के लोग होते हैं वो भी विटनेस होते हैं, मतलब गवाह होते हैं। हु स्टोल द टार्स, टार्स को किसने चोरी किया है? ये सवाल पूछा जा रहा है। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, विटनेस के रूप में उसको तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में, इस चोरी के बारे में। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी अ विटनेस, ठीक है। यहाँ ये कहा जा रहा है, वाई इन द वर्ल्ड, क्यों इस दुनिया में, डिड दे वांट हर टू बी अ विटनेस, क्यों विटनेस के रूप में लोगों को लाते हैं। ऐसा एलिस अपने सी थॉट, वह सोच रही है, सोचती है ना, कि विटनेस के रूप में क्यों ऐसा लाया जाता है, क्यों विटनेस बनाया जाता है, इस तरीके से। द रैबिट ब्लेव हिज ट्रम्पेट एंड शाउटेड आउट एलिस, है ना, जो जैसे कि वहाँ पर
घंटी वंटी या बुलाया जाता है या कुछ आवाज़ दिया जाता है और नाम पुकार के गवाहों को बुलाया जाता है, ये गवाह उपस्थित हो, इस तरीके से चिल्लाकर एलिस का नाम लिया। एंड एलिस जम्प्ड अप इन ग्रेट हरी, और जैसे ही सुना एलिस ने जल्दी से कूदा, है ना, उपस्थित होने के लिए वहाँ जहाँ पर भी बुलाया गया था। एंड हर स्कर्ट, और उसकी जो उस जल्दीबाजी में क्या हुआ, उसकी जो स्कर्ट है, ओह क्या हो गया, इट काउट अगेन द ज्यूरी बॉक्स, किसमें फंस गए ये, किसको पकड़ लिया, इसकी जो स्कर्ट है वो ज्यूरी बॉक्स को पकड़ लिया। एंड टिप्ड इट ओवर, है ना, और टिप्ड इट ओवर मतलब इसको हिला दिया। एंड ऑल द क्या हो गया, ऑल द पुअर लिटिल ज्यूरर्स केम ट्रम्बलिंग आउट ऑफ इट, मतलब उसके साथ में सबके सब वहाँ से बाहर हो गए, जहाँ बैठे थे ज्यूरी लोग, ज्यूरी बॉक्स के अंदर वो फंस के गिर गए सब। एलिस पिक्ड देम अप अगेन वेरी केयरफुली, और सबको क्या क्या उठाए जल्दी से एलिस ने, ठीक है। द किंग वांटेड द ज्यूरी, किंग जो बादशाह है, राजा है, वो क्या चाहते हैं ज्यूरी लोगों से, टू सेटल वेदर द नेम ऑफ हर हार्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो राजा चाहता है कि जो ज्यूरी है वे जल्दी से इस मामले को सेटल करे कि जो पान के गुलाम हैं वो अपराधी है कि नहीं है। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, और रानी क्या चाहती है कि उसको सजा देना चाहती है। द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले जो गुलाम, बट एलिस, परंतु जो है एलिस, ऐसा ही है, इसका मतलब क्या है इसको क्लियर नहीं किया गया है, बस बट एलिस, परंतु एलिस। सो एलिस सेड, और एलिस कहती है स्टफ एंड नॉनसेंस, मतलब यही है कि ये क्या बकवास हो रहा है। द क्वीन सेड, तब रानी कहती है, मतलब इनके जो प्रक्रिया है उसको कहा जा रहा है कि ये क्या बकवास काम हो रहा है यहाँ पर, है ना, इसको पसंद नहीं है जो यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई हो रहा है जिसमें फालतू मामला है, तो एलिस इसको पसंद नहीं करती, तो नॉनसेंस बोल देती है, क्या नॉनसेंस बकवास काम हो रहा है यहाँ पर। द क्वीन सेड, तो रानी कहती है ऑफ विथ हर हेड, ऑफ विथ हर हेड मतलब उसके हेड को अलग करो, मतलब उसको गर्दन काट दो उसका, ऐसा बोलती है रानी। जस्ट वाट सी ऑलवेज सेड व्हेन शी वाज एंग्री, जस्ट वैसा ही जब हमेशा वो रानी गुस्से में होती है तो वैसे ही आदेश देती है, वैसे ही बोली। तो एलिस रिप्लाइड, तब एलिस क्या करती है, उत्तर देती है, हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारी चिंता कौन करता है, तुम्हारे बारे में कौन सोचता है। यू आर नथिंग बट ए पैक ऑफ कार्ड, तुम कुछ नहीं हो, एक ताश की जो गड्डी है वही हो, उसके अलावा तुम्हारा और कोई भी योग्यता नहीं है। सो दे वर ऑल एंग्री, इसलिए सब के सब वो लोग क्या हो गए, गुस्से में हो गए। एंड फ्लीव अप इनटू द एयर, और सब के सब कहाँ चले गए, हवा में उड़ गए। देन दे ऑल केम ट्रम्बलिंग डाउन, और वे फिर क्या हुए, ट्रम्बलिंग मतलब उड़ते हुए घूमते हुए फिर से वापस आए। अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक ए सोवर ऑफ रेन, ठीक है, ऑल ओवर पुअर एलिस, किसके ऊपर में, एलिस के ऊपर में, जस्ट लाइक ए सोवर ऑफ रेन, जैसे पानी के उड़ते हुए बूंद जो है, छोटे छोटे बूंद आते हैं उड़ते हुए, उसी प्रकार से उसके ऊपर में, एलिस के ऊपर में आए। द नेक्स्ट थिंग, अगली जो बात है वो है एलिस वोक अप, एलिस जाग जाती है आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, ठीक है। तो ये सब क्यूरियस ड्रीम मतलब एक जिज्ञासा भरी या इंटरेस्टिंग जो सपना है उससे उठ जाती है एलिस, मतलब ये जितना कहानी हो रहा था वो टोटल किसमें हो रहा था, स्वप्न में। एंड शी फाउंड, और वह पाया, दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स, जो कार्ड्स के बारे में बात किया जा रहा है वो केवल क्या है, लीव्स है, पत्ते हैं पेड़ के, लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ के पत्ते हैं। दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस, जिस जो कैसे आया है, जो हवा है उसको बहाकर उन पत्तों को उसके एलिस के चेहरे पर लाया है। वुडंट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव ए क्यूरियस ड्रीम, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग ड्रीम या स्वप्न, क्यूरियस स्वप्न जो है, ड्रीम जो है देखा जाए।
जस्ट लाइक एलिस, जैसे कि एलिस ने देखा। टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, है ना, ऐसे जो एलिस ने स्वप्न देखा वैसे स्वप्न देखने के लिए लाई डाउन, सबसे पहले क्या करो, सो जाओ, लेट जाओ। शट योर आइज टाइट, अपने आँख को जोर से, है ना, टाइट मतलब मजबूती से बंद कर लो, और मजबूत से बंद करोगे, सोओगे तभी तो स्वप्न आएगा ना। और फिर बंद कर लो, फिर क्या बोलता है, गुड बॉय एलिस डियर, है ना, गुड बॉय एलिस डियर, गुड बॉय। ठीक है, इस प्रकार ये कहानी खत्म होता है।